अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि आज 8 बजे मैं एक सेमिनार रिकॉर्ड करवा रही हूँ। पहले मैं गूगल मीटिंग पे कर रही थी, जूम मीटिंग पे कर रही थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें आज का हमारा जो मकसद है सेमिनार करने का, वो मकसद ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस देना। बहुत से लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का लफ्ज़ तो पता है, फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ भी पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें होता क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद है कि उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देना। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉयज़ या मेल तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत कुछ देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अवेयरनेस देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस बारे में अवेयरनेस दे सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स डिजिटल मार्केटिंग कर तो रही हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं देती। तो मैं इसी हवाले से मैंने ये सेमिनार किया, जिसमें मैं खानपुर से रिलेटेड, जो खानपुर में लोग रहते हैं, खानपुर में जो गर्ल्स रहती हैं, मैंने उनका एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं उनको अवेयरनेस दे रही हूँ। और मेरा मकसद है वो लड़के कम से कम 50 या 40 गर्ल्स हैं जिनको मैं अवेयरनेस दूँगी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और उसके बाद वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, लाइक एसईओ, वेब डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स वगैरह क्या सेलेक्ट करते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आज उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दूँगी। तो चलें हम अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह मुझे पता चलेगा आप सब ने मेरी वीडियो लाइक की है या नहीं की, या आपको मेरी जो अवेयरनेस थी बताई हुई वो समझ आई है या नहीं आई। तो इससे मेरे अपना कमेंट्स और अपनी राय भी मेरे बारे में बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये अवेयरनेस कैसी लगी। जैसे कि आपको पता है, अवेयरनेस बहुत लोग देते हैं, हर चीज़ है, पूरा यूट्यूब जो है वो भरा पड़ा है अवेयरनेस से। आप कुछ भी देख लें, कुछ भी सर्च कर लें, अवेयरनेस आपको मिल जाएगी। मुझसे बेहतर भी अवेयरनेस देने वाले हैं और बहुत नॉर्मल लोग भी हैं अवेयरनेस देने वाले। तो लेकिन अवेयरनेस मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि मेरी अवेयरनेस ऑल ओवर, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी अवेयरनेस सबके लिए है, लेकिन मेरी अवेयरनेस स्पेशली ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मेरे ग्रुप्स की फीमेल्स और उन लड़कियों के लिए जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे कहा कि आप हमें इस बारे में गाइड करें। तो जो नॉलेज मेरे पास है और जो एक्सपीरियंस मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और जो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानती हूँ, वो सब कुछ आज मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि उनको समझ आए और वो भी इस फील्ड में अपना कदम जमा सकें और अपने लिए कुछ कर सकें। तो सबसे पहले मैं सर रेहान अल्लाह वाला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ। यकीनन एक, जिस तरह कहते हैं ना, किसी को आपका इनक्रेज करना या किसी को पुश करना, बस पुश करना होता है और वो अपनी काबिलियत दिखा देता है, अपने आप को दिखा देता है वो क्या है, वो क्या कर सकता है। इसी तरह मुझे थोड़ा सा पुश किया गया है अभी। तो मैंने अपने आप को शो किया, अपनी पावर दिखाई और मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, खुद भी किया। कुछ सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस देखती हूँ, उससे भी मोटिवेट कर होती हूँ, और बहुत से बच्चों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, जब वो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, और मैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो स्पेशली थैंक यू वेरी मच सर रेहान अल्लाह वाला कि आज मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, मेरे लिए मज़ीद रास्ते बन रहे हैं, मेरे लिए मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये मंजिलें, ये रास्ते सिर्फ आप ही की वजह से बन रहे हैं, और बहुत से लोगों से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अवेयरनेस के ऊपर आते हैं, जो हमने आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देनी है। सबसे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जैसे कि आपको पता है,
आपने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको मज़ीद आगे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केट, आप ऐसे करिए पेन और रजिस्टर उठा लें और ये आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको इस फील्ड में जब आना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके ऊपर सर्च करें और बाद में आपको इन चीज़ों पे सर्च करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये, किस तरह होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, इसे आम लफ्ज़ में हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं SEO। SEO एक मार्केटिंग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जैसे देख रहे हैं आज का ज़माना सारा इलेक्ट्रॉनिकल ज़माना बन चुका है, प्रिंट मीडिया ख़त्म हो चुका है टोटल आल। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ डिजिटल हो गई। लाइक अगर आपको वेडिंग कार्ड भेजने होते हैं आप डिजिटल तरीके से भेजते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ज़रिए भेजते हैं। आपको अगर किसी को इनवाइट करना होता है तो आप वहाँ से करते हैं, अगर आपको किसी से बात करनी होती है आप वहाँ करते हैं। पहले ज़माने वाले चले गए हैं, वो प्रिंट मीडिया चला गया है, जहाँ आप ख़त लिखते थे, यहाँ आपको कुछ चीज़ चाहिए होती थी या किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो आप जाकर स्ट्रगल करके करते थे। अब आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे आराम से एक क्लिक करें और आपकी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो हम डिजिटल मार्केटिंग को ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग इजीली इजीली हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मार्केटिंग कैसे करते हैं, किस तरह होगी और किन किन प्लेटफॉर्म से होगी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फेसबुक पे कोई पोस्ट की है तो उस पोस्ट के ऊपर बस दफ़ा लाइक और शेयर्स नहीं आते, तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाइक, शेयर्स और रिव्यूज़ और अट्रैक्शन चाहिए लोगों की और काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग चाहिए। तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लिंक्स होते हैं जो हम गूगल को कमांड देते हैं। गूगल जब कमांड लेता है तो उसके बदले में हमें रिवर्स रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स जो होता है वो हमें रिव्यू और ऑडियंस के ज़रिए मिलता है। तो इस ऑडियंस और रिव्यूज़ को हम SEO में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पेज की, हमारे अकाउंट की SEO होती है। तो SEO हम किन किन चीज़ों की कर सकते हैं, SEO हम वेबसाइट की, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ऑल ओवर जितना भी चीज़ें हैं हम उनकी वेबसाइट उन सब चीज़ों की SEO कर सकते हैं। SEO हम कह सकते हैं कि SEO किसी चीज़ को रैंक करना में, आप देख सकते हैं कि जब लाइक आप पाकिस्तान में दराज लिखते होंगे तो आप शॉपिंग ऐप्स या दराज के बारे में लिखते होंगे या शॉपिंग के बारे में लिखते होंगे। शॉपिंग ऐप्स या शॉपिंग ऐप्स कौन से हैं हमारे मुल्क में सबसे बेस्ट हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं, तो सबसे पहले आपको दराज का ऑप्शन मिलता होगा। दराज का ऑप्शन क्यों मिलता है और वो किस वजह से मिलता है, किसी और का भी मिल सकता है। बहुत से शॉपिंग मॉल्स होंगे, बहुत से शॉपिंग ऐप्स होंगे जहाँ पे शॉपिंग होती होगी, लेकिन दराज से क्यों मिलता है, क्योंकि उसकी SEO होती है, SEO होती हुई भी होती है और उनकी SEO होती है जिससे वो रैंकिंग करते हैं। लाइक अगर उनका नंबर 5 या 10 या 6 है, वो 10 से फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगर वो सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे अगर उसकी SEO हो जाती है, अच्छी SEO होती है, तो वो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वो फर्स्ट नंबर पे आना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है SEO का, लेकिन कोशिश होती है कि फ़र्स्ट पेज पे या फर्स्ट या 2 पेज पे वो आ जाते हैं, तो वो SEO होती है। इसी तरह हम वेबसाइट की भी SEO कर सकते हैं। इसी तरह हम फेसबुक के बहुत से प्रोडक्ट्स की SEO कर सकते हैं। अमेज़ोन आप देख सकते हैं, वो जब भी हम लिखते हैं तो अमेज़ोन जो ये दुनिया के सबसे बेस्ट मार्केट या ऑनलाइन मार्केट हम देखें जिसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड देखें तो वो अमेज़ोन इस तरह के नज़र आते हैं। तो उन सब चीज़ों की SEO हुई भी होती है। तो हम SEO ये करते हैं। तो फर्स्ट जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग में वो SEO है। इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो वेबसाइट किस लिए काम आती है, एग्जैक्टली वेबसाइट भी हमें अपनी प्रोडक्ट शो करना, ई-कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट और लाइक एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट। लाइक अगर मेरा कोई बिजनेस है या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ या मैं फ्रीलांसर हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं अपनी पहचान के लिए भी वेबसाइट बनाऊँगी। तो वो वेबसाइट तो भाई बन गई है। अब वो रैंक करने का मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं, या तो मैं पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूँ
कि मेरी वेबसाइट जो वो एक एक बंदा देखे, एक एक बंदे को मैं खुद जाके तो नहीं हाथ में पकड़ा सकती ना, उसके मोबाइल ओपन करके नहीं बता सकती कि भाई आप मेरी वेबसाइट ऑन करो और देखो। या तो मेरे ये हो सकता है कि अगर कोई मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसे अपनी वेबसाइट का लिंक भेज सकती हूँ कि भाई आप यहाँ जाएँ, देखें, मेरे प्रोडक्ट्स चेक करें, मेरी सर्विसेज चेक करें, उसके बाद मुझे ऑर्डर दें। ये हो सकता है, या ये तरीका है कि 10 से ज़्यादा लोगों को दिखाने का तरीका यही है कि मैं उसकी एसईओ कर लूँ, अच्छी एसईओ कर लूँ, वो रैंकिंग में आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ 2 लोगों का रिस्पॉन्स होगा वहाँ 10 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। तो हम एसईओ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी चीज़ की मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसी तरह ये मार्केटिंग के लिए जो आता है ये डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है कि प्रिंट ज़माना चला गया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया जो था, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना चला गया है। अब देख सकती हैं कि अब हमें कुछ चाहिए होता है, लाइक हमें कुछ अवेयरनेस चाहिए होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अवेयरनेस चाहिए, तो अब अवेयरनेस के लिए आप तो कोई रिसाला या कोई रजिस्टर या कोई आर्टिकल तो नहीं पढ़ेंगे ना, आपने जाके सीधा गूगल पे लिखना है। तो अब गूगल पे भी नहीं लिखोगे, गूगल पे कौन पढ़ेगा लिख कर, कौन पढ़ेगा, खोलेगा, ओपन करेगा, पढ़ेगा। तो आपने वही करना है, आपने जाके यूट्यूब पे ओपन करना है, लिखना है, और यूट्यूब पे आपके पास वीडियोस आ जाएंगी, आपने 1, 2 या 3 वीडियोस देखनी है। अब वो 3 वीडियोस, आपने फर्स्ट 3 वीडियोस डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस के ऊपर जो आई हुई होंगी वो कैसी आएंगी, वो भी इसी तरह आएंगी। उनकी एसईओ हुई भी होगी, उनकी जो कीवर्ड्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा रैंक करेगी, तो वो सबसे पहले नज़र आएगी। जिसके कीवर्ड्स सबसे अच्छे होंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, तो जिसकी एसईओ सबसे बेस्ट हुई भी होगी, वो रैंकिंग में होगी। तो आप फर्स्ट 3 या 4 वीडियोस देखेंगे। तो यही चीज़ है। तो आप वीडियोस देखेंगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपके पास नॉलेज आएगी, आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये वीडियोस भी इसलिए बन रही है कि आपको अवेयरनेस मिल सके। अदरवाइज़ मैं कोई आर्टिकल भी लिख देती, मैं कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख देती कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें। डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं क्यों क्यों किसी न्यूज़पेपर में अगर मैं लिखती हूँ कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग का ये स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग में इतने पैसे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, शायद 100 में से 5 लोगों का रिस्पांस मिले। अगर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और वीडियो की मैं एसईओ करती हूँ, लाइक मेरे पास 100 to 100% रिस्पॉन्स मिलता है, 100 से 99% मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। लाइक अब मैं ये वीडियोस का लिंक जब मैं अपलोड करूँगी या यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे, तो वहाँ मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। लोग देखेंगे भी, सी पसंद भी करेंगे, लेकिन एक आर्टिकल को पढ़ने की निस्बत वो वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केट में हैं या डिजिटल मार्केट के ज़माने में हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो भी है आजकल, जो सारा ज़माना डिजिटल हो चुका है, तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना होगा, आपको भी डिजिटली काम करना होगा, आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि डिजिटल क्या है। वो ज़माना चला गया जो हाथ से करने वाले काम होते थे, हाथ से जो कार्ड बनाते थे, हाथ से जो इनविटेशन देने जाते थे लोग, तो अब तो वेडिंग के इनविटेशंस हो या कोई भी हो, वो भी आप मोबाइल से एक क्लिक करते हैं, पहुंचा देते हैं। अब सेकंड, ईमेल। ईमेल के थ्रू हम कैसे करते हैं? ईमेल के थ्रू हम इस तरह करते हैं मार्केटिंग के। ईमेल से लाइक अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी चाह रही है कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2000 या 3000 लोग तक पहुँचे। अब वो 3000 लोगों तक के घर तो नहीं लेके जा सकते ना, 3000 लोगों के हाथ में को जाके नहीं दिखा सकते, तो वो क्या करेंगे, 3000 लोगों की ईमेल्स लेंगे, ईमेल्स लेंगे, ईमेल्स नम यानी ईमेल्स उनकी लेंगे, और उन ईमेल्स पे एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का अपना कंटेंट बनाएंगे जिस पे जो कंटेंट उनका स्कैम में भी ना जाए, और वो कंटेंट डायरेक्ट उनके इनबॉक्स में जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स हो। तो जब वो कंटेंट बनाएंगे और पोस्ट कंटेंट वो उनके ईमेल्स में एक साथ भेजेंगे, तो जितने ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, जितने ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया होगा, तो फिर वो उनसे रब्ता करते हैं। ये हो जाती है ईमेल मार्केटिंग। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट,
टिकटॉक पे भी अब आजकल ना मार्केटिंग हो रही है, स्नैपचैट पे भी हो रही है, प्रिंट, तो इन सब चीज़ों पे, ट्विटर पे भी हो रही है, सब जगहों पे मार्केटिंग हो रही है। तो इन सब पे भी मार्केटिंग की जाती है, इन पे भी एडवर्टाइजमेंट होती है। और एक चीज़ मैं आप सबको और बता दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फ़ेसबुक का अपनी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो लोग कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं। आप लोग वो कोर्सेज़ भी कर सकती हैं, बहुत से कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री भी हैं, वो उन कोर्सेज़ से करके भी आप मार्केटिंग वगैरह सीख सकते हैं कि फ़ेसबुक पे मार्केटिंग कैसे होती है। अगर मैं आपको फ़ेसबुक मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, फ़ेसबुक मार्केटिंग पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइक किसी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, या किसी के प्रोडक्ट्स पे प्रमोशन लगाना, प्रमोशन करना, या एडवर्टाइजमेंट करना, या इस तरह एडवर्टाइजमेंट करना, या किसी के अकाउंट को या किसी के पेज को कंट्रोल करना, उस पर पोस्ट लगाना, या उसके ऊपर रीच लेके आना। रीच लाने के भी वही तरीके, या तो हम प्रमोशन करें, प्रमोशन किस तरह से करेंगे, पेमेंट देके हम फेसबुक से प्रमोशन करवाएंगे और पोस्ट करेंगे, और या तो फिर हम लोग उसकी एसईओ करें। ये दो तरीके होते हैं, और इन तरीक़ों को इस तरीके से सीखना या समझना, इस तरीके से करना कि हमें 100% रिस्पॉन्स हो, तो ये उसकी फ़ेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। इसी तरह ऐप से भी होती है, लिंक्डइन से आप देख लें, या आप फेसबुक से देख लें, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या बहुत से और ऐप्स हैं, उन पे भी मार्केटिंग होती है। तो जी व्यूवर्स, मैंने आप सबको आज डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं, उस पर मैंने आप सबको अवेयरनेस दी है। अवेयरनेस अब आपको सिलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। लाइक एसईओ करनी है, लाइक आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, लाइक आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, या फिर आपको वेब डिज़ाइनिंग करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की फील्ड है, फ्रीलांसिंग की फील्ड में, और फ्रीलांसिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, फ्रीलांसिंग के एक शाख कह सकते हैं, या एक छोटा सा मतलब शाख कह सकते हैं कि वो एक शाख है। ये फ्रीलांसिंग भी डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी कह सकते हैं। फ्रीलांसिंग में ऑल ओवर सब कुछ होता है, इसमें कंटेंट राइटिंग, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें सब कुछ होता है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो फ्रीलांसिंग के ऊपर, डिटेल के ऊपर बताऊंगी। फ्रीलांसिंग में अमेज़ोन भी होता है, दराज भी होता है, सेलिंग भी होती है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग होती है, और केडीपी आजकल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ इस पर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ केडीपी क्या है। तो इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही नॉर्मल सा वर्क है जो आप इजीली आप कर सकते हैं, और इससे काम आप इजीली इस पर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके, और लेकिन स्ट्रगल करना ज़रूरी होता है हर चीज़ पे। स्ट्रगल करके आप अपने एक मुस्तकिल लाइफ टाइम इनकम हासिल कर सकते हैं। बस आपको एक बार काम करना होगा और लाइफ टाइम आपको इनकम मिलेगी। जैसे आप कह सकते हैं कि नेटवर्किंग में आप लोगों को कहा जाता है कि आप बस एक बार पैसे इन्वेस्ट करो, आपको पैसे मिलते रहेंगे लेकिन वो फिर जब आप आगे जाती हैं तो वो स्कैम होता है। वो स्कैम इस तरह होता है कि फिर आपको कहती हैं कि आप जाके 2 मेंबर्स और ऐड करवाएं। फिर जब वो 2 मेंबर्स और ऐड करवाती हैं तो फिर कहती हैं आपको हम इनके 500, 1000 या 2000, जिन लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पैकेज जो है वो बाय किया है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कि हम आपको वो देंगे। लेकिन अब वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप कुछ दिन पर शौक़ से करेंगे, कुछ दिन या कुछ महीने शौक़ से करती हैं, उसके बाद वो आप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है कि आप इस साइट पे आओ, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन आप अगर डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग को देखें, ये स्किल्स हैं। इन स्किल्स को आप सीखें जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, आपके साथ। लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि इल्म हमारा ख़जाना है, या इल्म हमारे दिल में होता है। तलीम जो हासिल करते हैं वो हमारे दिल में होती है, ये ख़जाना जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसी तरह जो स्किल्स होती हैं वो भी एक ख़जाना होता है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो आपके दिल में पड़ी रहती हैं, आप कभी भी किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ये थी, जिसमें आपको मैंने थोड़ी बहुत या 10 to 20 या लाइक 40 to 50% मैंने आपको अवेयरनेस दी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी लें, और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी तरह अगर हम देखें कि डिजिटल मार्केटिंग की मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम देखें तो और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, लेकिन हम
अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग की और भी बहुत सी फील्ड है, लेकिन हम फ़िलहाल हम इन बहुत थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें अवेयरनेस मिल सके। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया की एक लाइक हम वेब डेवलपर भी कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटर भी कह सकते हैं, सब बहुत कुछ कह सकते हैं कि उसके बारे में मैंने आपसे उनकी वीडियो दिखानी है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जान सकें कि वो किस तरह बोलती हैं। इसी तरह अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप अपने टीचर को बना सकते हो, आप टीचर मिलते हैं, आप बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सोचने को मिलता है जिस तरह वैसे। तो मैं आपको बारे में भी बताऊंगी। 2022 यानी अगले साल ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा डोमेन है, $170 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। अगर मार्केटिंग की बात करें, एड्स की बात करें, तो आज की डेट में 60% से ज़्यादा जो एड्स चलती हैं वो डिजिटली चलती हैं, क्योंकि नई एज में सोशल मीडिया आ गया है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम। जी, मैंने आपको कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं चल सकी, काफ़ी लॉन्ग थी। तो अगर आप इनके लिंक पे जा सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी। इनका अपना कॉलेज के नेम से यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। एक बहुत ही कम उम्र बच्ची है जो लड़की कह सकते हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त अपना नाम कमा चुकी है, जो एसईओ भी करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करती है, डिजिटल मार्केटिंग भी करती है, वेब डेवलपिंग भी करती हैं। तो आप इनकी वीडियोस भी देख कर आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। लाइक अगर हम कह सकें तो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कानपुर में हम बीएस कर रहे हैं, सीसी प्लस प्लस आप लोग करती हैं, कोडिंग करती हैं या कोडिंग, लेकिन आप कोडिंग पढ़ती तो हो, लेकिन आप लोगों को कोडिंग का पता नहीं होता कि कोडिंग होती क्या है। आपको वेबसाइट का नहीं पता होता। जो चीज़ें आपको 9th-10th से पता होनी चाहिए वो चीज़ें आपको अभी भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, किस लिए नहीं पता? आप जानती हैं कि इंडिया हमसे कितना आगे जा चुका है, इंडिया कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इन चीज़ों में। वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को, लाइक 10 साल के या 12 साल के बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनको कोडिंग का पता है, कोडिंग कैसे की जाती है, किस तरह होती है, तो उन सबको इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग इस साइड पे आ रहे हैं, इस फील्ड में आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सी लड़कियां जो वो घर बैठी हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सी लड़कियां अभी भी कुछ नहीं कर रही। वो कहती हैं हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह कर सकते हैं। तो आज मेरी अवेयरनेस देने का मकसद आप सबको यही है कि आप अपने लिए कुछ करें। प्लीज़ आप अपने लिए कुछ करें। आप कोई भी छोटी सी फील्ड है, अगर मैं आप मुझसे एडवाइस लेती हैं या मुझसे पूछती हैं कि हम किस फील्ड में आएँ, तो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करें। और साथ में अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आना चाहता है तो वो कैनवा का कोर्स करे, कैनवा का कोर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। यानी अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कैनवा का कोर्स स्टार्ट करें।
और अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेबसाइट या इन चीज़ों में आना चाहता है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करे, कैनवा या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इन दो चीज़ों को स्टार्ट करने का मकसद मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, आपको वैसे तो पता होता है कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जब आप एक फ़ेसबुक ओपन करके देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता चलता, हमारी नज़र में नहीं होती। तो जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप कैनवा यूज़ करते हैं तो बहुत से लोग कैनवा यूज़ भी करते हैं, लेकिन उनको जब आप एक एडवांस लेवल पे, बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चल देंगी। तो इसके लिए बहुत से लोग हैं जो सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी सिखा रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग और कैनवा का कोर्स करना चाहें तो वो बहुत बेस्ट है आपको स्टार्टिंग लेवल पे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्टार्ट कैनवा से और सोशल मीडिया मार्केटिंग से कर सकते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट ऐसा ऐसा एसईओ या वेब डिज़ाइनिंग या कंटेंट राइटिंग या अमेज़ोन या दराज कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं। स्किल्स आप बहुत सही ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सपर्ट किसी एक फील्ड में बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप सब चीज़ों को साथ लेके जाएंगे और सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर देंगे तो आप सब चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा काम से स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन करें डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हाउ नाउ रखें। अगर मेरी ये जो फर्स्ट वेबिनार है या सेमिनार मैंने आप लोगों से किया है उसका मकसद यही है कि इसके बाद आप अपने बारे में सोचें समझें कि आप क्या कर सकते हैं। और आपकी असाइनमेंट आज की जो है वो यही है कि आप सब ने मुझे बताना है कि आप किस फील्ड में अपने आप को आना चाहते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो मैंने हाउ नाउ दे दिया है। इसके बारे में अगर मज़ीद सर्च करना चाहते हैं तो आप खुद भी यूट्यूब पे जाके सर्च करें, देखें। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगी। लेकिन आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने मुझे बताना है कि आपने किस फील्ड में आना। आपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करनी है या वेब डिज़ाइनिंग करनी है या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है या ईमेल मार्केटिंग करनी है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो इनके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा इंशाल्लाह उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, और ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। तो उस रिस्पॉन्स की बेस पे ही मैं कोर्स लॉन्च करूँगी और कोर्स लेके आऊँगी, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके रिस्पॉन्स की बेस पे हम लोग आएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि मुझे आप लोगों की अटेंडेंस शो हो। अल्लाह हाफिज़।